नमस्कार, मैं नवीन गिरी। आप देख रहे हैं स्काई खबर। मैं इस समय गंडक ऑफिस में, ये स्टेशन रोड में जब निकलते हैं तो स्टेशन रोड की बाईं तरफ ये बिल्डिंग है, जो ये ऑफिस है, गंडक का ऑफिस है, जो हर तरह से काफी डेवलप्ड एरिया है। ये देख लीजिए, बाहर की तरफ का तस्वीरों को पहले आप देख लीजिए। ये बिल्डिंग कितना बढ़िया है और कितना मेंटेन है, और यहाँ के अधिकारी किस हद तक एक्टिव है, ये भी मेरी दिखाने की कोशिश होगी। ये दिखा दीजिए आप, ये दिखाइए। ऊपर देखिए, आप ऊपर की तस्वीरों को देखिए। ये सरकारी बिल्डिंग है, सरकार के नुमाइंदे इसमें कम से कम 15 के 15 बैठते होंगे, और जिनकी तनख्वाह लगभग 1.5 लाख रुपए से कम की नहीं होगी एक अधिकारी की। और कर्मचारियों की बात करें तो 60-70 हजार रुपए से कम नहीं बैठती होगी साहब। लेकिन यहां की स्थिति जब देखेंगे आप तो आप हैरान हो जाएंगे। ये गंडक ऑफिस है। ये गंडक ऑफिस, एक सबसे बड़ी बात आपको दिखाऊं, ये दिखाने के लिए, क्योंकि मैं परेशान हो गया कि लगभग जुलाई में आए हुए साहब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और ये लगा हुआ है बोर्ड। अंधेरा थोड़ा रहेगा, थोड़ा हो सकता है दिखाने में। ये देखिए, इंजीनियर माधव कुमार पंडित, कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर त्रिनप्र रक्सौल लिखा हुआ है। ये साहब अभी है नहीं, लंच टाइम है, लंच के लिए गए हुए हैं। 2:15 बज रहे हैं, तो ये लंच टाइम है, साहब लंच के लिए गए। लेकिन सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि ये इंजीनियर साहब जो माधव कुमार पंडित है, ये लगभग 1.5 महीने पहले यहां से जा चुके हैं। और यहां पे जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं, उनका नाम है कुमार ब्रजेश। जब मैंने यहां एक स्टाफ को बोला आप थोड़ा मुझे उनसे बात करा दीजिए, तो वो बात किए तो बोले कि मैं अभी लंच के लिए आया हूं, मैं आधे घंटे बाद उनसे बात करता हूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1.5 महीने लगभग जब हो चुके हैं उनको, तो यहां पे एक नेम प्लेट चेंज नहीं हो पाया है। कितनी परेशानी और कितने परेशानी की बात है। और इसके बाद आइए अंदर की तरफ देखते हैं, हम बात करते हैं ये लोग क्या कहते हैं इस विषय में, क्योंकि यहां पे ये कार्यालय में कार्यरत हैं, तो जो कार्यरत हैं उनको तो कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। तो आइए, ये बाहर की तरफ देख लीजिए, ये फैन लगा हुआ है, फैन चल रहा है। नीचे कोई कर्मचारी, कोई मुलाजिम या कोई आए हुए इस कार्य के लिए कोई पहुंचे हुए हो, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अंदर की तरफ भैया, अंदर आ जाए हम। धन्यवाद। ये बताया जाए क्या है, ये कोई साहब कहाँ है? साहब डेरा पर गया। डेरा पर खाना में खाना खाने गए। तो क्या हो गया? वो नाम का देख रहे हैं कुछ। सब हमारी जिम्मेवारी तो है नहीं, जिनकी जिम्मेवारी है वो अपना काम करवाए। अच्छा, किसकी जिम्मेवारी है ये? तो एक्चुअली कैशियर लोग हैं या हेडक्वार्टर यही है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। आप यहाँ पे क्या देखते हैं? हम तो 4th ग्रेड के एम्प्लॉई हैं, जो आदेश होता है वो काम करते हैं। 4th ग्रेड में है आप यहाँ। लगभग आपकी तनख्वाह लगभग कितनी होगी? हमारी सैलरी 35 है। 35। तो ये मान के चला जाए कि जब आपकी सैलरी 35,000 रुपये होगी, तो एक जेई साहब हैं, उनकी सैलरी लगभग 70-80 हजार पक्का। तो एक बड़े जो साहब बैठे हुए हैं, जिसके लिए मैं बातचीत कर रहे हैं, उनकी पेमेंट कितनी होगी? सैलरी नहीं, एक मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकारी मुलाजिम है, इनको सरकार तनख्वाह देती है, और वो तनख्वाह कहां से देती है? सरकार अपने पॉकेट से नहीं देती तो नहीं है ना, वो तमाम जनतों के पैसे हैं, और हमारे ही बंदे, हमारे ही, क्योंकि पैसे तो हमारे ही हैं, लेकिन क्योंकि बोलते हैं ना, कॉलर पकड़े जाते हैं, लेकिन कैसे पकड़े जाते हैं, ये गलत है ना। नहीं, आप 1.5 महीने हो गए आपको, और 1.5 महीनों में आपने अभी तक के हालात ये है कि एक नेम प्लेट तक चेंज नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे आप तो डॉक्यूमेंट भी देख रहे हैं, मैं देखा आप डॉक्यूमेंट वगैरह देख रहे हैं, उसमें बहुत एक्टिव हो गए होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, है ना। नहर कैनाल रोड में, त्रिवेणी नहर कैनाल रोड में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, उसके विषय में कोई ध्यान देने वाला नहीं। हमसे बेहतर तो यहाँ के इंजीनियर। बिल्कुल सही बात है। जय साहब कहाँ गए? अभी थोड़ी देर पहले बैठे थे।
उधर गए। चलिए में अभी क्या स्थिति है उसके विषय में थोड़ा बताइए त्रिवेणी का नाम रोड है। जी, क्या स्थिति है अभी नहर की स्थिति? नहर के से ठीक ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, कहीं कहीं टूटान है, फंड आया नहीं है, पैसा है। भिलाई एसएसपी के तरफ रोड पे पूरा निकाल के बाहर अंदर की तरफ से कचरा रखा हुआ है, कुछ एक दिन हो गए हैं, अभी तक कोई क्लीनिंग नहीं हो रहा है। इसके लिए आप कुछ तो आइडिया होगा आपको, क्या करना चाहिए? नहीं, त्रिवेणी का त्रिवेणी का तो उसका ड्रेसिंग नहीं हुआ। 22-45 मंथ से काम हुआ, लेकिन काम पूरा नहीं है। 40% काम हुआ है। ड्रेसिंग आफ्टर एडिगेशन 25 अक्टूबर के बाद होगा। 25 अक्टूबर के बाद होगा, तब तक पब्लिक मतलब नहीं आया जाए। बीच में अलाउ 15 जून के बाद काम अलाउ नहीं है मिट्टी का काम। तब तक पब्लिक मतलब, क्योंकि आपने रोड बनाया है ना, पीछे किया हुआ है, रोड मेरा उसके नहीं ऊपर है। उसके ऊपर आपने कचरा डाल दिया, डाला है ना? बेड सफाई है, बेड सफाई है, तो बेड सफाई का मतलब टाइम टेकिंग होगा ज्यादा ना? बेड सफाई के लिए हम लोग को 20 दिन का टाइम ही मिल रहा है। 20 दिन में निकाले तब तक 15 जून आ गया, बारिश आ गया। 15 जून के बाद हम लोग काम नहीं करा सकते, कॉन्ट्रैक्ट उतना ही मिलता। फिर 25 अक्टूबर खरीद तरीका खत्म होगा, उसके बाद काम कराएगा वो सब ड्रेसिंग वगैरह देखना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जो पड़ा हुआ है, जो आपका वेस्टेज आइटम्स निकाल के जो ऊपर रखा है आपने, वो ऐसे पड़ा रहेगा, आपको कोई कुछ नहीं हो सकता? नहीं नहीं, उसको हटाएंगे नहीं, उसको सफाई करना है ना, वो हटा के जहाँ टूटान है उसमें डलवाएंगे। तो आपने तो अक्टूबर तक का समय ले लिया ना? 25 और नियम ही है, 15 जून से हम काम नहीं करा सकते। एग्रीमेंट सरकार की तरफ से 15 जून तक तो ही। पब्लिक उधर से आने जाने बंद कर दिए। अब हम उसमें क्या, हम लोग गवर्नमेंट का ऊपर से जो आदेश है वही करेंगे। 15 जून के बाद हम लोग काम नहीं करा सकते। फिर 25 अक्टूबर को खरीद तरीके से खत्म हुआ तब काम करेंगे। 15 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर 25 जून से 25 अब अक्टूबर सोचिए, आज 16 अगस्त को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना? हाँ। और इतने दिनों तक, तब तक पब्लिक उधर कैसे आएगी जाएगी? इसके लिए आपने कुछ सोचा है? आने सरकार जाने ने के- कुछ समझा है, आपको कुछ बताया है? आने जाने के लिए तो है ही रास्ता, गाड़ी रास्ता जाएगी। मेरे सहयोगी भी बताएंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है? आप बोलिए। बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है उस रास्ते में। इस तरह की आदमी पैदल जा सकता है, बट 15 फीट का रोड है, गाड़ी नहीं जा सकता है, बाइक नहीं जा सकता क्या है। ये सही कह रहे हैं, गलत कह हम रहे लोग हैं? बाइक से आते जाते हैं। नहीं, उस रोड में मैं गया हूँ, उस रोड इस में रोड की इतना बात हो रही है। समस्या है कि आप कह नहीं सकते हैं। तो हम लोग तक कैसे जाते हैं? कौआ डंगर से लेके एसएसबी कैंप के बीच में इतना उसका स्थिति खराब है ना कि आप पानी मिट्टी है ना, तो मिट्टी देखिए, आपने पानी वेस्टेज जो पड़ेगा। रखा है ना, रोड पे रखा हुआ है, हाँ। रोड इसके साइड में भी नहीं रखा हुआ है। वेस्टेज रोड पे रहने के बाद वो और कीचड़ के रूप ले, कीचड़। थोड़ा सा बारिश होता है तो कीचड़ का रूप ले लेता है। कीचड़ होगा, फिर जब बारिश नहीं होगी, सूखेगा। बेड सफाई उससे ज्यादा जरूरी ना है नहर में पानी चलाना, ताकि हम लोग रखते कहाँ उसको, समय भी कम। साइड में भी रख सकते हैं लेफ्ट में नहीं जाएगा, कोई तो ट्रैक्टर टेलर नहीं जा नहीं, सकता। इसका कुछ ना लेफ्ट कुछ बैंक में कोई जगह ही नहीं है रखने का। लेफ्ट बैंक में तो सही बात है कि कोई नहीं जगह, है। तो फिर हम लोग कहाँ रखते हैं? बेच सकते नहीं है, दूसरे जगह डाल नहीं सकते हैं। कैरेज से ले जाएंगे टूटान पर, तो उसमें समय लगेगा। बारिश में जा नहीं सकते, तो फिर रखते कहाँ? तो इसका मतलब उधर 4-5 गांव के लोग हैं, नहीं तो हम उधर लोग नहीं से जा क्या- सकते हैं। बाइक तो जा ही रहा हूँ, तो हमें बाइक नहीं जा सकता है ना, बाइक बहुत दिक्कत है। दिक्कत थोड़ा सा है तो वो अब मान लीजिए कि किसी की इमरजेंसी हो, 4 व्हीलर उसका आप जाना, ही बताइए, आप मेरे जगह पड़ेगा तो क्या कीजिएगा? उसका क्या उपाय है, आप ही बताइए। उसको साइड में रखते तो बहुत कहाँ बेहतर। साइड में? लेफ्ट साइड में जाए नहीं, उसी साइड में थोड़ा सा हट के, डोवेल बना 15 फीट का रोड है ना, उसमें मान लीजिए 3 फीट आप रख लेते। पानी आएगी तो फिर वो चल जाएगा बेड में, बेड फिर जाम हो जाएगा। वो नियम नहीं है, रूल्स नहीं बोलता है। उसको बोलता है कि टूटान वगैरह चाहे वहाँ से हटा दीजिए। पानी का प्रेशर आएगा, फिर वो मिट्टी फिर बेड को जाम कर देगा, तो फायदा क्या है? और उसको किनारे नहीं रख सकते हैं। समय कम था, उसको हटा के फिर उसको तो ड्रेसिंग कर लिया आपने जाएगा। देखिए, एक तरफ आप ये बात बोल रहे हैं कि मैं उसी जगह से जाता हूँ और मोटरसाइकिल से जाता हूँ, कोई परेशानी नहीं होती। जब उस पे हमारे सवाल किए जा रहे हैं, तो आप अब हट के कह रहे हैं कि मेरे बेड नहीं, भाई, पानी पड़ेगी तो होगा। वही बात वही आई। देखिए, पानी उसको पड़ेगी जोत तो भी होगा। दिया गया था ट्रैक्टर से, उसको रोड को भी जोता गया था। ट्रैक्टर आएगा, मेरे देखिए, मेरे वो तो पास गाँव उसका का फोटो लोग- है। वो फोटो है तो गांव का ट्रैक्टर, उसको हम लोग तो नहीं जानता। गांव का लोग आता तो है। आप बताइए, आपका रोड कोई कोड़ दे, तो हम आप रात कुछ में- हम रात सवाल में नहीं कीजिए। अगर कोई सवारी जाता है तो हम कैसे रोक लेंगे? मेरे लिए थोड़े नहीं, आपने फिर एक्शन लिया बाद में, कल होके एक्शन लेना पड़ेगा ना क्या आपको। चीज़ का? जब रोड आपका कोड़ दिएगा कोई, हाँ। तो आप लोग एक्शन नहीं लेंगे। हम जानेंगे तो कहाँ रोड फोड़ा गया है? ट्रैक्टर चलाएगा, मेरे पास फोटोज है उसका। अभी ठीक है, तो देख लेंगे हम लोग क्या है। अच्छा, रोड फोड़ेंगे, अगर नाम आएगा आप- तो होगा नहीं। जय साहब, आपसे मैंने 2 तरह के, क्योंकि एक सवाल का जवाब आपने 2 रास्तों से दिया। एक ये दे रहे हैं कि जब मैं उधर से निकलता हूँ, मोटरसाइकिल से निकलता हूँ, मुझे तो परेशानी नहीं हो। जब हमारे सहयोगी ने इनसे ये पूछा कि आप निकलते हैं लेकिन वहां परेशानी है, तो आप कह रहे हैं कि बेड, जब बारिश होगी तो बेड में पानी जाए।
तो क्यों ना इसका समाधान ये कौन ढूंढेगा? ये समाधान पब्लिक ढूंढेगी या आप जेई हैं आप ढूंढेंगे? पहली बात ये समझने की जरूरत है। सरकारी मुलाजिम है, कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। क्यों नहीं करें? क्योंकि इनके हक की बात है। इन्होंने ये रूल्स जो बताया, जो रूल्स के हिसाब से ये चलते हैं, रूल्स से अलग नहीं चलते। लेकिन पब्लिक परेशान हो जाए क्योंकि रूल्स सबसे जरूरी है। और अगर इस तरह की बात है तो रूल में संशोधन होना जरूरी है कि अगर बेड की सफाई होनी है तो सुनिश्चित होना चाहिए, समय से होनी चाहिए। और वहां के बाद अगर रोड पे रखे जाते हैं मलबे को तो मलबे भी क्लीन होने चाहिए 20 दिन के अंदर में, क्योंकि आम पब्लिक की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आम पब्लिक परेशान होता है तो जय साहब आपके ऊपर कुछ भी पब्लिक आपसे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। क्या आप जवाब देने के हकदार हैं? नहीं, पब्लिक को तो दिक्कत है तो अब सॉल्व बढ़िए अधिकारी को बोला जाएगा 15 दिन। आपने अभी तक बोला ही नहीं है। क्या चीज? ये चीज कंप्लेन नहीं ना है कि पब्लिक को हो रहा है परेशानी। हम लोग आप बोल रहे एक तरफ मैं उधर से ही जा रहा हूँ, मुझे परेशान। हमको तो नहीं पर्सनली हुआ, पब्लिक को है तो बढ़िया। हम देखिए मेरा शॉर्टेज है, मेरा जो पावर है उतना ही तक है जितना बढ़िया अधिकारी बोलते हैं। मैं न सरकार हूँ न ऊपर का बढ़िया अधिकारी, जो ऊपर से आदेश आएगा वही मैं पालन करूँगा। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप बहुत छोटे भाई, ये चीज आप एग्जीक्यूटिव एसी चीफ चाहे विभाग के मंत्री उन लोग से पूछेगा। हम लोग एकदम सबसे नीचे, हम लोग के पास कोई पावर नहीं, बस कराना है, इसको रख दो तो रख दिए, हटा दो।